कहना है कि जब तक सीएम यहां आकर घोषणा नहीं करेंगे तब तक सही सिपाही अनिरुद्ध यादव का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। 12 साल से अप्रोच मार्ग के लिए तरस रहे गुनहा घाट के पुल को एक आस जगी और सैकड़ों ग्रामीणों ने पुल के निर्माण को लेकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। बघौली ब्लॉक के आमी नदी पर बने गुनहा घाट पुल के अप्रोच मार्ग के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने 12 साल तक इसका इंतजार किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार नेता और अधिकारियों के चक्कर लगाए और सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, जिससे आज जाकर स्थानीय ग्रामीणों ने पुल के अप्रोच मार्ग के निर्माण को लेकर जल सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और सैकड़ों ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। जल सत्याग्रह को रोकने के लिए जिला प्रशासन और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए, जहां घंटों तक जल सत्याग्रहियों और प्रशासन के बीच बातचीत का दौर चलता रहा और आखिरकार जिला प्रशासन के आश्वासन पर जल सत्याग्रह समाप्त हो गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर जल सत्याग्रह तो समाप्त करवा दिया, लेकिन अगर ये पुल का निर्माण जल्द शुरू नहीं हुआ तो ये ग्रामीण इससे भी कड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसे रोकना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। मेरठ के मवाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। इनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही शातिर चोर सिंगराज और मोनू हैं, जिन्हें मेरठ के मवाना पुलिस ने उस वक्त धर दबोचा जब ये चोरी का माल लेकर कार से बेचने के लिए जा रहे थे। तटीना मोड़ पर पुलिस को चेकिंग के दौरान एक मारुति कार आती दिखाई दी, जिसको चेकिंग के लिए रोका गया तो तभी 3 बदमाश गाड़ी से उतरकर भाग गए, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाश सिंगराज और मोनू को मौके से ही धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया है। वहीं आरोपी सिंगराज ने बताया कि उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें वह फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। फिलहाल पुलिस इनके 3 फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। जिन हाथों ने कभी देश का सम्मान बढ़ाने के लिए दर्जनों तमगे हासिल किए हों, उसी राष्ट्रीय खिलाड़ी को इलाहाबाद पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। फुटबॉल की इस नेशनल खिलाड़ी को पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अधिकारी के कत्ल के आरोप में उसके भाई और पिता के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि अधिकारी की परेशानियों से तंग आकर उसने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 4 जून को इलाहाबाद के कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके के आवास से इकबाल हुसैन का शव बरामद हुआ था। इकबाल की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में एक बार फिर रेप का मामला सामने आया है। इस बार डीयू की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। योगेश नाम का कैब चालक लड़की का अच्छा दोस्त था। किसी काम के बहाने योगेश लड़की को लिंक रोड इलाके के औद्योगिक क्षेत्र से ले गया, जहाँ योगेश ने लड़की को एक बंद फैक्ट्री में छोड़ दिया और खुद गाड़ी में जाकर बैठ गया। पहले से मौजूद योगेश के दोस्त आसिफ ने लड़की के साथ बलात्कार किया। पीड़ित छात्रा ने इस मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक आरोपी फरार चल रहा है। आगरा में इन दिनों अवैध चांदी की तस्करी का धंधा जोर शोर से चल रहा है। रात को आगरा कैंट के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 35 किलो चांदी बरामद की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो चांदी बिना कागज बनाए टैक्स बचाकर गैर प्रांत में ले जाई जा रही थी। इन दिनों आगरा में चांदी की तस्करी का धंधा जोर शोर से चल रहा है। लोग आगरा से चांदी बिना कागज तैयार करा टैक्स बचा और प्रांतों में ले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने अवैध चांदी पकड़ी थी, जो सूरत ले जाई जा रही थी। आज भी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की मुस्तैदी के चलते चेकिंग के दौरान 2 बैगों से करीब 35 किलो चांदी की पायलें, जो आगरा की नाई की मंडी से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी। ये चांदी की पायलें बिना कागज की जा रही थी। पुलिस ने ले जाने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया है। 35 किलो चांदी पकड़ी गई है। ये रेलवे स्टेशन परिसर में हमारे सर्कुलेटिंग एरिया की सिपाही और दरोगा जी क्यूआर की टीम लेकर के चेकिंग कर रहे थे, उसी समय पकड़ी गई है। पकड़े गए लोग सुमित और अंकित जैन हैं, जो मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले हैं। यह चांदी 2 बैगों में करीब 20 बंडल थे। इन्हें आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जीआरपी ने पकड़ा है। फिलहाल पुलिस लापरवाही कर ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार इस तस्करी के पीछे किसका हाथ है। यह चांदी आगरा से सागर मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी। फिलहाल जीआरपी पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है कि आखिरकार इसके पीछे सरगना कौन है। सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन 2013 के खिताब पर कब्जा कर लिया है। सेरेना विलियम्स ने फाइनल मुकाबले में मारिया शारापोवा को मात दी।
सेरेना ने शारापोवा को 6-4 और 6-4 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। अमेरिका की सेरेना ने इसी के साथ ही अपने ग्रैंड स्लैम की संख्या भी बढ़ा दी। सेरेना ने अभी तक अपने करियर में 16 खिताब जीते हैं। खेले गए मुकाबले में सेरेना ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले ही गेम में 0-40 के स्कोर से 3 ब्रेक पॉइंट हासिल किए, लेकिन रूस की शारापोवा अपनी सर्विस बचाने में कामयाब रही। शारापोवा ने अगले गेम में सेरेना की सर्विस तोड़कर अपने तेवर दिखाए, लेकिन इस अमेरिकी ने 9वें गेम में अपने मैच का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेला और शारापोवा की सर्विस तोड़ने के बाद अपनी सर्विस बचाते हुए पहला सेट 51 मिनट में जीत लिया। सेरेना ने इसके बाद 3 एस की मदद से 2 बार अपनी सर्विस बचाई और रोलांड गैरोस पर 11 साल बाद खिताब पर कब्जा किया। सेरेना को इस खिताब को जीतने के लिए 11 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। इससे पहले सेरेना ने साल 2002 में इस खिताब पर कब्जा किया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत ने थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्री में गोल्ड खिताब जीतकर बैडमिंटन जगत में सनसनी फैला दी है। भारत के श्रीकांत ने टॉप सीड स्थानीय बुनसाक पोनसाना को थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्री गोल्ड बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में सनसनी फैलाते हुए खिताब जीत लिया है। 20 साल के श्रीकांत ने दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी थाईलैंड पोनसाना पर फाइनल में केवल 34 मिनट में 21-16, 21-12 से जीत दर्ज की। अपने करियर की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत के श्रीकांत फाइनल में पोनसाना से हर तरह से बेहतर साबित हुए। ये मुकाबला एक तरफा साबित हुआ और श्रीकांत ने आसानी से इसे अपने नाम कर लिया। जीत के बाद श्रीकांत ने कहा कि वे अब भी इस जीत से काफी रोमांचित हैं। उन्होंने अपने माता पिता से बात की और वे बेहद खुश हैं। श्रीकांत अपने जीवन के पहले खिताब के साथ ही भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी सनसनी बन गए हैं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। इटली, 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 ब्यूटीफुल। वहाँ का ब्यूटी देखो, खाना देखो। इटली में मेरा घर देखो। वो NRI जी, पहले तुम ये खा के देखो। घर की याद आ गई। इटली की, पंजाब की, I mean, इटली की। पंजाब, इटली नहीं, पंजाब। ओ मेरी इटली। जी हाँ, पंजाब के चटपटे मसाले और इटली के पिज्जा का यमी टेस्ट। अब एक साथ पेश है कुरकुरे का नया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर। रिटर्न टिकट कहाँ का करवाऊं? तेरा है पर मेरा है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। ओके स्टूडेंट्स, शो के बारे में ठीक है।
कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। नरेंद्र मोदी को सौंपी गई चुनाव प्रचार समिति की कमान। गोवा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। मिशन 2014 की कमान मिलने के बाद मोदी ने किया ऐलान। कांग्रेस मुक्त भारत का करेंगे निर्माण, कहा राजनाथ के सपनों को करूंगा पूरा। नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद देश भर में मोदी के समर्थकों ने मनाया जश्न। दिग्विजय सिंह ने भी दी बधाई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने औद्योगिक विकास पर दिया जोर, कहा पुराने बंद कारखानों को चलाने का किया जाएगा प्रयास। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह पहुंचे गोरखपुर, बुद्धिजीवी विमर्श कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हल्द्वानी का किया दौरा। हल्दू चौड़ के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में जनसभा को किया संबोधित। 17 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया शिलान्यास। केंद्रीय सूचना आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इलाज पर हुए खर्च को सार्वजनिक करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया 15 दिन का वक्त। गाजियाबाद में छात्रा को अगवा कर किया गया रेप। लड़की के ड्राइवर ने ही अपने दोस्त से कराया दुष्कर्म। शहीद हुए सूबेदार बचन सिंह का कोटद्वार में सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की फायरिंग में शहीद हुए थे बचन। Decisive step towards victory in 2014. एक नई उम्मीद, एक सूरज की किरण वो दिख रही है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन कांग्रेस को परास्त करने के अंदर लगेगी। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा। घड़ी की सुइयों की टिक टिक के साथ मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। अध्यक्ष बनने के साथ ही मोदी बीजेपी चुनाव प्रचार की गाड़ी के सारथी बन गए। अब मोदी बीजेपी के चुनाव प्रचार का रथ जिधर हाँक कर ले जाएंगे उधर ही पार्टी की किस्मत जाएगी। This is a decisive step towards victory in 2014. एक नई उम्मीद, एक सूरज की किरण वो दिख रही है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन कांग्रेस को परास्त करने के अंदर लगेगी। गोवा में प्रचार समिति के अध्यक्ष को लेकर 3 दिन से चल रही उठापटक मोदी के प्रचार समिति के अध्यक्ष बनते ही समाप्त हो गई। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम की घोषणा की। गोवा में 3 दिन से खड़ा बीजेपी का ऊंट मोदी की करवट बैठ गया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मोदी के नाम का ऐलान करते ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के कंधों पर चढ़कर 2014 लोकसभा चुनाव को चरम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब खेमों में बटी बीजेपी में एक तरफ खुशियों की फुलझड़ियां हैं, दूसरी तरफ अनचाहा दर्द। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। और गोवा में मंथन शुरू होने से पहले ही बीजेपी में छुपे हुए महारथियों की दबी हुई महत्वाकांक्षाएं हिरन की तरह कुलंचे मार रही थीं। प्रधानमंत्री पद के लिए आडवाणी की प्रतीक्षा अनंत पर जा पहुंची थी। कहा भले ही कभी ना हो, लेकिन मन का मोह उम्मीद की आंख से जब तब झलकता रहा।
मोदी के नाम पर एक खेमे की पीड़ा ने बीजेपी को बीमार पार्टी बना दिया। एक के बाद एक रणबांकुरे नमोनिया के शिकार हुए, लेकिन मोदी के ज्वार के आगे किसी की तपिश काम नहीं आई। मोदी के नाम के ऐलान के बाद बीमार बीजेपी की धमनियों